नमस्कार, आप देख रहे हैं यू न्यूज यूपी और मैं हूं राहुल सिंह। यूपी गुनाह में गुनाह की एक और सच्ची सनसनीखेज खबर लेकर मैं आपके सामने हाजिर हूं। हमारी ये जो खबर है ये है यूपी के प्रयागराज जिले के बारा थाना क्षेत्र की, जहां पर एक दिल दहला देने वाले हत्याकांड का खुलासा पुलिस ने किया। पुलिस ने यहां पर एक शातिर पति को गिरफ्तार किया जिसने बड़ी बेदर्दी से अपनी पत्नी की हत्या की। लेकिन इस पति ने जिस तरह से हत्या की वारदात को अंजाम दिया था, उससे तो एक बार पुलिस भी उसके झांसे में आ गई थी। पति ने पहले पत्नी की हत्या की, फिर उसके खून से ही फर्श पर अपनी बेगुनाही का सबूत लिख दिया और इसके बाद सीधे चला गया अपने काम पर। जब पति इस दौरान वो अपने मकान मालिक को फोन करता है, कह रहा है कि मैं अपने पत्नी को फोन कर रहा हूं, लेकिन पत्नी फोन नहीं उठा रही। मकान मालिक घर के अंदर पहुंचता है तो वो पत्नी की लाश को देखकर दंग रह जाता है और कहता है कि तुम्हारी पत्नी ने तो खुद की जान ले ली। पति रोता बिलखता पति वहां घर पहुंचता है, पत्नी की लाश को गोद में बिठाकर खूब दहाड़े मारकर रोता है। इस दौरान पुलिस वहां पहुंचती है, पुलिस भी पूरा खत पढ़ती है जो फर्श पर लिखा था। पुलिस ये देख कर पुलिस भी पति के इस साजिश का शिकार हो जाती है। पुलिस को लगता है कि हो सकता है पत्नी ने खुद ही अपनी जान दी हो और बेचारा पति देखो कितना दुखी है अपनी पत्नी की मौत के बाद। सबको मोहल्ले के लोग भी यही मान बैठे कि पत्नी ने खुद ही जान ली है और पति तो बेचारा निर्दोष है। लेकिन पुलिस को थोड़ा सा मामला संदिग्ध तब लगा जब उन्होंने पत्नी के गले पर जिस गले को काटकर उसने ये था कि मैंने खुदकुशी की है, उस घाव को जब पुलिस ने देखा तो पुलिस को मामला कुछ संदिग्ध लगा। लिहाजा पुलिस ने जब पूरे मामले की जांच की, शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा। पोस्टमार्टम रिपोर्ट आई तो फिर पुलिस जो चालाक पति था उसकी चालाकी धरी की धरी रह गई। पुलिस ने उसे हिरासत में लिया और जब सख्ती से पूछताछ किया, उसके मोबाइल की डिटेल निकाली तो जो चालाक पति है ना, उसकी चालाकी धरी की धरी रह गई। पुलिस ने उसे गिरफ्तार कर लिया और उसने ये माना कि हाँ, मैंने ही अपनी पत्नी को मारा है। और इसकी वजह थी दरअसल शादी के इतने साल होने के बाद भी उसकी पत्नी को बच्चा नहीं हो रहा था और बच्चा न होना, दूसरी बात पति के अवैध संबंध हो चुके थे एक बाहर वाली के साथ और अब पति जो है बाहर वाली के साथ अपने परिवार को आगे बढ़ाना चाहता था। इसीलिए उसने बड़ी ही प्लानिंग के तहत ऐसी साजिश रची कि सबको लगे कि पत्नी ने खुद को खत्म कर लिया और वो बच जाए, फिर दूसरी वाली के साथ वो अपने सपनों का घरौंदा आगे बढ़ाए और अपने रंगीन सपनों में जीता रहे। लेकिन उसका ये प्लान कामयाब नहीं हुआ और सब जो है जो उसकी साजिश थी वो बेनकाब हुई और सच सबके सामने आया। तो मोहल्ले के लोग हैरान रह गए कि जिसे हम बेगुनाह समझते थे, जिसे हम बेचारा समझते थे, वही हत्यारा निकला, वही पापी निकला। आखिर कैसे पति ने पूरी प्लानिंग की, कैसे अपने आप को बचाने की साजिश रची और आखिर वो वजहें कौन है जिसकी वजह से एक पति ने अपने पत्नी को बड़े बेदर्दी से मौत की घाट उतार दिया, ये सब कुछ हम आपको सिलसिलेवार तरीके से इस अपने घटनाक्रम में बताएंगे। रंजीत सिंह, राम राम भाई, कैसे हैं आप? चलिए पूरी खबर हम विस्तार से बताते हैं, फिर आपके कमेंट भी हम ले लेंगे कि आखिर पूरा मामला है क्या। ये हमने आपको बता दिया कि ये घटना जो है यूपी के प्रयागराज जिले की है। इस घटना में दो मुख्य किरदार हैं। एक है पत्नी जिसकी हत्या हुई। पत्नी का नाम जो है वो है सुषमा द्विवेदी, ठीक। पति जो है उनका नाम था रोहित द्विवेदी। रोहित द्विवेदी जो है मूल रूप से प्रयागराज जिले के लालापुर थाना क्षेत्र के कचरा गांव के रहने वाले हैं। वहीं इनकी पत्नी जो है सुषमा के साथ ये पिछले कुछ सालों से जो है बारा थाना क्षेत्र के लोहगरा बाजार में संतोष गुप्ता के मकान में ये पति पत्नी जो है किराए पर रहते थे। रोहित जो है एनटीपीसी बारा पावर प्लांट में सिक्योरिटी गार्ड की नौकरी करता था और शादी के 5 साल इनकी हो चुके थे। साल 2020 में इनकी शादी हुई थी, लेकिन इसके बाद मतलब 5 साल शादी होने के बावजूद भी अभी तक इनकी कोई संतान नहीं थी। इसकी वजह से बताते हैं पति पत्नी के बीच में काफी तनाव बढ़ता जा रहा था और दोनों के बीच में अक्सर झगड़ा होते रहता था। इसी दौरान इस झगड़े के दौरान बच्चा ना होना, इसकी वजह से पति पत्नी के रिश्ते में काफी खटास थी, लेकिन फिर भी दोनों किसी तरह से साथ रह रहे थे।
बताते हैं कि इसी दौरान जो रोहित द्विवेदी है उनका अपनी रिश्तेदारी में एक किसी महिला के साथ जो है दरअसल थोड़ा लप्पा झप्पा शुरू हो गया, यानी प्रेम प्रसंग शुरू हो गया। और पत्नी को जब इस बात की भनक हो रही तो पत्नी ने इसका विरोध किया। जाहिर सी बात है, जैसा कि हर पत्नी करती है वैसा ही सुषमा द्विवेदी ने भी किया, उसको विरोध किया। इसकी वजह से एक तो बच्चा ना होना, फिर पति का प्रेम प्रसंग, जिसकी वजह से झगड़े लगातार बढ़ते जा रहे थे, रोज रोज होते रहते थे। तो पति ने पुलिस को बताया कि शुक्रवार सुबह एक बार जो है मेरी फिर पत्नी से बहस हुई। इस दौरान जो है मैं मतलब जो घटनाक्रम था वो ये था कि मैं अपने ऑफिस चला गया। इस दौरान जो है कैसे पूरा इसने साजिश रची वो हम आपको बताते हैं। अब जो रोहित था वो अपने ऑफिस गया, यहां पर से उसने कुछ देर बाद अपने घर फोन मिलाया। काफी देर तक घर जो शुरुआत में हुआ, जो शुरुआत में लगा वो बता रहे हैं हम, फिर इसका कबूलनामा भी आपको बताएंगे। तो इसने अपने घर फोन मिलाया, फोन नहीं उठाया। इसके बाद जो है ये अपने मकान मालिक जो है राजेश गुप्ता जो है उनको फोन करता है कि हमारी पत्नी फोन नहीं उठा रही, जरा घर चला के देख लीजिए क्या कुछ कहीं दिक्कत तो नहीं है, फोन क्यों नहीं उठा रही। राजेश गुप्ता जब ये पहुंचते हैं, शुक्रवार की घटना है, शुक्रवार सुबह जब दोपहर में मकान मालिक जब इनके घर पहुंचते तो वो भी बाहर से दरवाजा खटखटाते हैं, लेकिन कोई दरवाजा बाहर से खोलता नहीं। इस दौरान वो इस बात की सूचना जो है रोहित को देते हैं कि यार तुम्हारे मकान के अंदर खटखटा रहे हैं, लेकिन ना भाभी बोल रही है ना ही कोई दरवाजा खोल रहा है। इस पर जो है धक्का देकर किसी तरह से वो राजेश गुप्ता जो है घर के अंदर घुसते हैं। जब घर के अंदर घुसते हैं तो देखते हैं कि जो रोहित की पत्नी है सुषमा, उनका खून से लथपथ शव घर में पड़ा है। वो तुरंत इस बात की सूचना जो है रोहित को देते हैं, वहीं इस बात की सूचना पुलिस को भी देते हैं। मौके पर पुलिस पहुंचती है, रोहित उनसे पहले आ जाता है। रोहित अपनी पत्नी की लाश को अपनी गोद में लिए हुए दहाड़े मारकर रोता जा रहा था और कह रहा था कि तुमने ऐसा क्यों किया। वहीं रोहित जो पत्नी की लाश जो पड़ी थी, सुषमा द्विवेदी की लाश, उसकी लाश के पास जो है खून से लिखा हुआ था कि मेरा पति बेगुनाह है, मैंने ये सब अपनी मर्जी से किया है, मेरा पति का इसमें कोई दोष नहीं, ये खून से लिखा हुआ था। मकान मालिक ने भी देखा, क्योंकि मकान मालिक के सामने ही जो सुभाष था वो आया था। मकान मालिक ने कहा भाई ऐसा शुरू से ही लिखा था। पुलिस और मोहल्ले के लोगों को जब ये पता चलता है तुरंत ही लोगों की भीड़ लग जाती है। सभी यही देखते हैं कि फर्श पर ये खून से लिखा हुआ है और सुषमा की लाश पड़ी। सबको लगता है शायद बच्चा ना होने की वजह से जो सुषमा परेशान चल रही थी, इसी वजह से सुषमा ने इतना बड़ा कांड कर दिया। पति जिस तरह से रो रहा था, हर कोई उसके साथ हमदर्दी जता रहा था कि भाई चलो झगड़ा होता था, लेकिन पति तो पति है, 5 साल से पत्नी थी तो खूब प्यार भी करता होगा, इसी वजह से उसे अफसोस। पुलिस को पहले लगा कि हाँ ये मामला शायद बहुत साधारण है, पत्नी ने खुद की जान ली और उसने ये सुसाइड में लिख भी दिया कि ऐसा ऐसा मामला है। लेकिन जब पुलिस वालों ने जख्म की गहराई कर थोड़ा सा वो किया तो पुलिस को लगा कि मामला कुछ तो गड़बड़ है। कोई भी आदमी जब जो अपनी जान लेने की कोशिश करेगा वो इतना गहरा जख्म नहीं बनाएगा, और इतना गहरा जख्म होने के बाद वो खत नहीं लिख पाएगा। लिहाजा पुलिस को कुछ मामला खटका। इसके बाद पुलिस ने जो रोहित का मोबाइल की लोकेशन निकालनी शुरू की कि कब और वो किस वक्त उसकी मोबाइल लोकेशन कहाँ थी। इसके बाद पोस्टमार्टम हुआ। पोस्टमार्टम से हत्या का समय पता चला कि मौत का समय क्या है। वहीं पुलिस ने रोहित की मोबाइल लोकेशन के बारे में और मौत के समय का जब मिलान किया तो ये पता चला कि जिस वक्त जो है सुषमा की मौत हुई उसी वक्त जो है रोहित की मोबाइल लोकेशन उसके घर पर ही थी। इससे पुलिस का माथा ठनकता है और फिर पुलिस रोहित को हिरासत में लेती है और उससे पूछताछ करती है। पहले रोहित बात घुमाने की कोशिश करता है कि मैं तो अपने मकान मालिक के सामने आया हूं, मैंने मकान मालिक को खुद फोन किया था और मकान मालिक से पूछे। लेकिन जब पुलिस सख्ती करती है और उसे ये सब लोकेशन वगैरह की डिटेल दिखाती है तो रोहित टूट जाता है और फिर वो अपना जुर्म कबूल कर लेता है। इसके बाद पुलिस उससे पूछती है कि आखिर तुमने जो है अपनी पत्नी की, जिसके साथ तुम्हारा 5 साल से शादी हो चुके थे, फिर तुमने अपनी पत्नी की हत्या की। तो वो पूरी घटना बताता है कि हमारी शादी के 5 साल हो चुके थे, हमारे कोई औलाद नहीं थी, इसकी वजह से हमारे दोनों के बीच में तनाव काफी बढ़ता जा रहा था और झगड़ा होता था। वहीं इस बीच मेरा एक अपने परिवार के रिश्तेदार महिला के साथ प्रेम प्रसंग हो गया था और इस बात की भनक जो है सुषमा को लग गई थी, जिसकी वजह से झगड़ा और भी बढ़ गए थे।
शुक्रवार की सुबह भी एक बार फिर से मेरा और मेरी पत्नी के बीच में झगड़ा हुआ और झगड़ा खूब भयंकर हुआ। गुस्से में मैंने सुषमा के बाल पकड़ लिए और सीधे आओ न देखा ताओ चाकू उठाया और चाकू से उसका गला काट दिया। वार इतना तेज था कि चाकू गले में ही फंस गया, जिससे मैं डर गया। मतलब इतनी कस के मारा था कि चाकू निकाल भी नहीं पाया और मुझे लगा कि अब मैं क्या करूं। पहले ही वार में सुषमा ढेर हो गई, उसका खून का फुव्वारा छूट पड़ा। अब मुझे लगा क्या हुआ, जैसे ही लोगों को पता चलेगा सबका शक मेरे पर जाएगा, क्योंकि पूरे मोहल्ले को लोग जानते हैं कि मेरा और सुषमा का खूब झगड़ा होता था। लिहाजा मैंने अपने आप को बचाने के लिए सोचा अब क्या करूं। मुझे लगा क्योंकि बच्चे होने की बात सबको पता है और बच्चा ना होने की वजह से सुषमा काफी परेशान भी रहती थी। लिहाजा मैंने सोचा कि इस हत्या की साजिश को मैं अगर इसमें बदल दूं कि सुषमा ने खुद ही इस पूरी वारदात को अंजाम दिया है तो फिर मैं बच सकता हूं। लिहाजा मैंने सुषमा के खून से फर्श पर लिखा, मैं पागल थी, मेरा पति निर्दोष है। बस इस लिख के फिर मैं घर के पिछले गेट से बिना किसी की नजर में आए अपनी ड्यूटी पर चला गया, ताकि लोगों को लगे मैं घर पर नहीं हूं। और वहां से जब मैं ड्यूटी पे पहुंच गया, वहां से मैं अपनी पत्नी को लगातार फोन करता रहा, ताकि फोन मिस कॉल से ये लगे कि हाँ मैं अपनी पत्नी के लिए चिंतित था और सबकी नजर में मैं निर्दोष रहूं। कई बार पत्नी को कॉल की, लेकिन चूंकि उसे फोन तो उठाना ही था, लिहाजा अब अपने लिए सबूत भी जुटाना था कि मैं जब ये सब हुआ मैं फोन पर नहीं था। लिहाजा मैंने अपने मकान मालिक को फोन किया और उससे कहा कि मेरी पत्नी से बात करवा दे। इसके बाद मकान मालिक ने कई बार दरवाजा खटखटाया, लेकिन दरवाजा नहीं खुला। उन्होंने मुझसे बताया कि आपकी पत्नी दरवाजा नहीं खोल रही। थोड़ी देर बाद भी मैं भी अपने आप को परेशान दिखाते हुए घर पहुंच गया। यहाँ पर हम दोनों ने मिलकर धक्का देकर कुंडी तोड़ी और इसके बाद जो है मकान मालिक और मैं साथ में घर के अंदर पहुंचे तो खून से लथपथ सुषमा का लाश पड़ी थी, जिसे मकान मालिक देखकर चौंक गया और मैंने फिर रोने धोने की नाटक किया। इसके बाद मकान मालिक ने पुलिस को बुलाया। पुलिस जब मौके पर पहुंचती है तो पुलिस क्या कहा वो भी सुन लीजिए। लगभग 12:30 बजे थाना बारा पर सूचना प्राप्त हुई कि नीवी लोहग्राम में एक विवाहित द्वारा अपने गले में चाकू मारकर आत्महत्या कर ली है। तत्काल थाना स्थानीय पुलिस के द्वारा जांच पड़ताल किया गया तो पाया गया कि पति पत्नी दोनों यहां किराए के मकान में रहते थे, जो कि लालापुर के निवासी हैं। घटनास्थल का पुलिस व फॉरेंसिक टीम के द्वारा जांच किया गया। साथ ही महिला के शव को पोस्टमार्टम के लिए मॉर्चरी भेजा गया है और मृतका के भाई के द्वारा मृतका के पति व अन्य परिवारजनों के खिलाफ हत्या का आरोप लगाते हुए तहरीर थाने पे दी गई है, जिसमें मुकदमा पंजीकृत किया जा रहा है। साथ ही मृतका के पति रोहित द्विवेदी को हिरासत में लिया गया है तथा अन्य विधिक कार्रवाई की जा रही है। अब पुलिस जब पहुंचती है, पुलिस देखती है सुषमा के गले में चाकू फंसा हुआ है, फर्श पर खून से लिखा है मैं पागल थी और मेरा पति निर्दोष है। मकान मालिक गवाह तैयार है, पति रो रहा है, बिलख रहा है। पुलिस अब पूछेगी किससे? सबसे पहले पूछा पुलिस ने मकान मालिक से, क्या है कैसे हुए? तो मकान मालिक ने यही बताया जो हो रहा था कि पति ने मुझे फोन किया कि मेरे घर फोन मिला दो। वही पुलिस फोन देखती है तो फोन पर लगातार कई सारी मिस कॉल थी, तो इससे ये भी जगह झलका कि पति यहाँ परेशान था, पति लगातार कॉल कर रहा था। जब पत्नी ने फोन नहीं उठाया तो पति ने मकान मालिक को फोन किया। मकान मालिक आता है, दरवाजा कई बार खटखटाता है लेकिन कोई खुलता नहीं, तो मकान मालिक दोबारा पति को फोन करता है कि आपकी पत्नी दरवाजा नहीं खोल रही और लग रहा है कुछ गड़बड़ है। इसके बाद पति आता है और जब हम दोनों घर के अंदर घुसते हैं जबरदस्ती तो हमें ये नज़ारा दिखता है। खून से लिखा था मैं पागल हूँ और मेरा पति निर्दोष है। मकान मालिक की नज़र में जो है रोहित जो है वो एक बेचारा पति था, जिसकी पत्नी ने अपनी कहें इस बात से तंग आकर कि उसके बच्चा नहीं हो इसलिए उसने अपनी जान दे दी। मोहल्ले के लोगों में भी ये बात फैल गई कि जो सुषमा है उसने खुद की जान ले ली और इतना बड़ा कदम उठा लिया। और बेचारे रोहित को रोता बिलखता दहाड़े मार के रोता हुआ देखकर सब कोई उससे हमदर्दी जता रहा था। वहीं पुलिस ने इस बात की सूचना है आस पड़ोस के लोगों से पूछा, सबको यही था कि हाँ बच्चा नहीं हो रहा था, इसकी वजह से जो है सुषमा परेशान रहती थी और पति पत्नी के बीच में झगड़े भी होते थे। लिहाजा पुलिस ने शव को कब्जे में लिया और पोस्टमार्टम के लिए भेजा। पुलिस भी ये मान चुकी थी कि ये मामला साफ है, पति निर्दोष, पति का कोई लेना देना नहीं, पत्नी ने ही ये खौफनाक कदम उठाया।
फिर भी पुलिस एक बार इस मामले की जांच करती है और पुलिस इस बात की सूचना जो है पत्नी यानी सुषमा के मायके वालों को देती है। पति जब जो है सुषमा के घर वाले यहां पहुंचते हैं तो जो भाई रवि शुक्ला था वो इस बात को मानने के लिए तैयार नहीं था कि उसकी बहन ये सब करती है। भाई रवि शुक्ला ने इस बात की शिकायत पुलिस में दर्ज कराई कि पति, सास ससुर और जेठ जेठानी ने ही उनकी बहन की हत्या की है। ये कोई खुदकुशी का मामला नहीं है, ये हत्या का मामला है। भाई ने कहा शादी के बाद से ही बहन को दहेज और अवैध संबंधों को लेकर प्रताड़ित किया जाता था। विरोध करने पर उसके मायके वालों से मिलने नहीं दिया जाता था। परिवार को हमेशा आशंका रहती थी कोई बड़ी वारदात हो ना जाए। ये भाई ने कहा कि हमेशा एक तो दहेज के लिए परेशान करते थे, ऊपर से जीजा का प्रेम प्रसंग चल रहा था। बहन ने इस बारे में बताया था हमें और इस बात को लेकर झगड़ा होता था। दूसरी बात, बच्चे के लिए भी ताना मारते थे। दहेज का बहाना उन्होंने बच्चा वाला बना लिया था और इस वजह से ही ये लोग जानबूझकर मेरी बहन को परेशान करते थे और जब बहन शिकायत करती तो उसे मायके वालों से हम लोगों से मिलने नहीं दिया जाता। वही पोस्टमार्टम के बाद जब ससुराल पक्ष पोस्टमार्टम हुआ, वहां पर मायके पक्ष के लोग थे, ससुराल पक्ष कोई लोग नहीं आया। लिहाजा पुलिस को थोड़ा सा मामला शंक लगा। लिहाजा पुलिस ने पति समेत 5 लोग, ससुर, सास, जेठ और जेठानी के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया। पूरे मामले की जांच की तो पोस्टमार्टम से यह साफ हुआ कि जख्म जो है काफी गहरा है। अब पुलिस ने इस चीज पर वो करना शुरू किया कि आखिर अगर कोई खुद का करेगा तो वो ऐसे काटेगा ज्यादा से ज्यादा, ठीक है, लेकिन इतनी जोर से कोई चाकू अपने हाथ से खुद पे नहीं मार सकता कि उसका चाकू गले में अटक जाए। ये बात जो है पुलिस को लगा कि मामला कुछ संदेह वाला है। इसके बाद पुलिस जो है रोहित के, एक तो वो संदेह हो गया, डॉक्टर ने भी कहा कि खुद के हाथ से कर पाना ये संभव नहीं है, किसी ने मारा है चाकू। पुलिस को अब लग गया कि मामला जो दिख रहा था वो नहीं है, मामला कुछ और है। इसके बाद पुलिस जो है रोहित की, सबसे पहला पति के ऊपर ही शक बनता क्योंकि वो कुछ ज्यादा ही रो रहा था। लिहाजा पुलिस ने रोहित की कॉल डिटेल निकलवाई। इसके अलावा इस बात का पता किया उसकी लोकेशन जो है, रोहित की मोबाइल की लोकेशन कब और कितने बजे कहां थी। पोस्टमार्टम रिपोर्ट से मौत का समय पता चला कि ये जो हत्या हुई है सुबह के समय में हुई। उस दौरान जो है रोहित की मोबाइल लोकेशन कहां थी। जब पुलिस ने उसको देखा तो पुलिस को पता चल गया कि हत्यारा कौन है। रोहित की मोबाइल लोकेशन उस वक्त घर पर ही थी जब सुषमा की हत्या हुई। इसके बाद पुलिस को पता लगाते देर नहीं लगी कि हत्या की वारदात किसने की। फिर पुलिस के सामने एक ही बात थी कि आखिर वो खून से लिखा किसने। पुलिस जब रोहित को गिरफ्तार करती है तो पुलिस से पूछती है कि ये किसने लिखा, तो वो कहता है हम तो मकान मालिक के साथ आए थे और वो पहले से लिखा था। तो पुलिस उनको समझाती है कि देखो पोस्टमार्टम ये आया कि कोई भी खुद से इतना बड़ा गहरा जख्म नहीं कर सकता, और अगर कोई इतना गहरा जख्म कर लेगा तो वो इस कंडीशन में नहीं होगा कि अपने खून से ये पूरा चीज लिखे कि मैं पागल था और मेरा पति निर्दोष है। इतने गहरे जख्म के बाद उसके लिखने की हालत नहीं होगी। तो जाहिर सी बात है ये सुषमा तो नहीं लिखा है। अब तुम सच बताओ कि हम अपना दूसरा तरीका अपनाएं। और इसके अलावा लोकेशन वाला बताया कि जब तुम्हारी पूरी हत्या हुई है उस वक्त तुम्हारी लोकेशन घर पर ही थी, तुम फैक्ट्री में कैसे हो सकते हो। जब रोहित को लगा अब वो फंस चुका है, लिहाजा पुलिस ने जब उसके सख्ती से पूछताछ की तो उसने कबूल किया और उसने खुद कहा कि हमारा झगड़ा हुआ सुबह, झगड़े में आवेश में आकर मैंने चाकू उठाई और चाकू से जोरदार वार जो है सीधे सुषमा के गले में किया और जितना जोर मारा कि चाकू गले में अटक गया। मैं घबरा गया, अब मुझे लगा कि मैं क्या करूं, तो लिहाजा मैंने चाकू निकालने की हिम्मत नहीं की, लेकिन मैंने अपने आप को बचाने के लिए फर्श पर यह लिख दिया ताकि लोगों को लगे कि सुषमा ने ये खुद खौफनाक कदम उठाया है, मेरा कोई लेना देना, मैं बच जाऊंगा। और इसके बाद जब ये पूरा मामला शांत हो जाएगा तो मैं अपनी जो प्रेमिका है जिसके साथ मेरे अवैध संबंध है उनके साथ अपना जीवन आगे बढ़ाऊंगा और अपने वंश को भी आगे बढ़ाऊंगा। लेकिन रोहित द्विवेदी की ये अरमान, ये सपने रह गए। पुलिस ने इस हत्याकांड का खुलासा कर दिया है और रोहित को गिरफ्तार कर लिया है। बच्चा ना होना एक बड़ी वजह थी। अगर बच्चा ही समस्या थी तो आप किसी भी अपने रिश्तेदार का बच्चा गोद ले सकते। इतने सारे बच्चे हैं जिनको माँ बाप की जरूरत है। थोड़ा सा बड़ा दिल करते तो रोहित जी ये सब ना करना पड़ता। जेल की सलाखें बहुत बुरी होती है, जेल बहुत बुरी होती है। बाहर आजाद जिंदगी है और जेल की जिंदगी नरक से कम नहीं। जो आपने किया है
मरने के बाद तो आपको नर्क की सजा भुगतनी ही पड़ेगी, लेकिन जीते जीते भी जेल जो है ना नर्क से कम नहीं है, उस नर्क की सजा आपको भुगतनी पड़ेगी। पुलिस ने बाकी परिवार के रोहित के बाकी परिवार वालों पर भी मुकदमा दर्ज किया है और पुलिस इस पूरे मामले की अभी जांच कर रही है। बहरहाल रोहित को तो पुलिस ने जेल में पहुंचा दिया। इस खबर पर आपकी क्या राय है, कमेंट करके हमें जरूर बताइएगा। इसी तरह से गुनाह की तमाम चौंका देने वाली खबरें हम आपको बताते रहेंगे। जैसा कि इस खबर में हुआ, सबको लगा कि अक्सर इस तरह केस होते हैं जहां पर हमको लगता है कि अरे बड़ा साधारण से पति ने, पत्नी ने, भाई ने खुदकुशी कर ली होगी तो कर ली होगी, लेकिन जब हम उनको डिटेल से देखते हैं तो कई बार जो कहानी दिखाने की कोशिश की गई होती है होता उसका उल्टा है। इसीलिए बड़ी गहनता से जब चीजें होती हैं तो जो दिख रहा है जरूरी नहीं वो सच हो, कई बार चीजें दिखाने की आपको कोशिश की जाती है। लिहाजा अपने दिमाग से खुद सोचिए क्या ये संभव है या नहीं। अगर पुलिस इसमें थोड़ा सा ढिलाई कर देती तो रोहित आज आजाद होता और अपनी जिंदगी मस्त घूम रहा होता और सुषमा के परिजन जो हैं वो रो रहे होते। पुलिस ने इसमें बारीकी से काम किया कि जख्म इतना गहरा जख्म कोई अपने हाथ से बना सकता है कि नहीं। डॉक्टरों से बातचीत की, पोस्टमार्टम जिसने किया उससे बातचीत की तो सारे फैक्ट क्लियर हो गए। इसके अलावा डिजिटल मदद ली, सर्विलांस की मदद ली कि लोकेशन कहाँ है, तो पति का भेद खुल गया और इसके बाद तो फिर सच सबके सामने आ गया। अगर आपको हमारी खबरें अच्छी लगती हैं और आप हमें आर्थिक तौर पर मदद करना चाहते हैं तो हमारा फोन पे नंबर स्क्रीन पर फ्लैश हो रहा है। आप हमारी खबरें अगर सपोर्ट करना चाहें तो हमें आप अपने सामर्थ्य के अनुसार आर्थिक तौर पर मदद कर सकते हैं। इससे हम आपके बड़े एहसानमंद रहेंगे और हमें आर्थिक तौर पर मदद मिलेगी ताकि हम और अच्छा कर सकें। इसी तरह से गुनाह की तमाम खबरें हम आप तक पहुंचाते रहेंगे ताकि आप सतर्क रहें, सावधान रहें और आप अपने परिवार को सुरक्षित रखें। देखते रहिए यूनिज़ यूपी, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। नमस्कार।